अथिर अशुभ जस अरदी सोय असादेय हंति चौती सा बंदो शरण ठाणा भौवा भवे सुसामन्ना। अब छठा स्थान 6 कर्म का स्थान है अस्थिर यानी अस्थिर, अशुभ, जस यानी अयश, अरदी अरति, सो यानी शोक, असादे यानी असाता। कितने कर्म हो गए? कौन से गुण स्थान की बंध विच्छुत्ति है? छठे गुण स्थान की बंध विच्छुत्ति। 6 प्रकृतियां जाती, छठे में बंध से सारी की सारी ले ली उन्होंने। अस्थिर, अशुभ, अरति, शोक, अयश और असाता। असाता कर्म का बंध हो सकता था इस स्थान तक, 34वें स्थान तक। अब इसके आगे जाओगे तो असाता कर्म का बंध नहीं पाया जाएगा। अब असाता कर्म गया, अब बंधेगा तो कौन सा बंधेगा? साता। कब तक? कब तक? प्रायोग्य लब्धि तक, प्रथमोपशम सम्यक्त्व तक, चौथे गुण स्थान में, 5वें में, छठे में, 7वें में, कहाँ तक? कहाँ तक? अरे गजब, भैया बोल रहे अरे भैया जाने दो, 13वें गुण स्थान तक। एक बार सम्यक तो क्या प्राप्त कर लिया हमने, अब कोई असाता का बंध नहीं होगा। गलत जवाब, गलत जवाब, असाता। ये जो लिखा है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं फिर से प्रश्न कर रहा हूँ। क्या प्रश्न है कि यहाँ पर क्या लिखा है? 34वां स्थान क्या लिखा है? असाता। असाता कर्म का बंध होता है क्या? प्रायोगिकता लब्धि में असाता कर्म का बंध होता है क्या? हाँ कि ना? होता है, होता है। कब तक होता है? जब तक यह बंधावसरण नहीं आता है तब तक होता है। 34वें अपसरण के पहले तो हो सकता है, होगा ही, कोई नियम नहीं, कोई साता को बांधे कोई असाता को बांधे, उनके बंध का एक मर्यादा है और बदल बदल करके बंधते रहते हैं, कुछ भी करते रहो आप। फिर 34वां बंधावसरण आ गया तो इसका मतलब उस प्रकृति की क्या हो गई? विच्छुत्ति हो गई। अब असाता बंधेगा क्या? उसको प्रायोगिकता लब्धि में नहीं बंधेगा। ठीक है। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो प्रायोगिकता लब्धि में 34वां बंधावसरण कर चुका है उसको असाता नहीं बंध रही है, तो कब तक असाता नहीं बंधेगी? जब तक वह प्रायोगिकता लब्धि में है तब तक। एक, फिर प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए करण कर रहा है, करण लब्धि में बंधेगा? असाता कर्म बंधेगा करण लब्धि में? नहीं। फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, चौथा गुणस्थान प्राप्त कर लिया, तो क्या असाता कर्म बंधेगा? हाँ, ये गजब काम है। पहले नहीं बंध रहा था, अब बंधने लगा। तो प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त किया ना जब, उसका प्रारंभ का विशुद्धि का काल, अच्छा काल, तब तक भी नहीं बंधेगा। उसके बाद में सामान्य हो जाता है, सामान्य हो जाता है। उसके बाद में अब बंधन सब चालू। देखो ब्याह होता है ना, ब्याह मतलब शादी होती है ना, तो शादी होती है तो राजा हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको? दूल्हा राजा। और दूल्हा राजा रहता है, और उस दूल्हे राजा की बहुत इज्जत होती है। उसको घोड़े पे बिठाते हैं, बग्गी पे बिठाते हैं, छत्र लगाते हैं, सिंगल वाला छत्र तो है नहीं, एक छत्र लगाते हैं, है ना। पिताजी पैदल चलते हैं और बालक क्या रहता है? दूल्हे राजा घोड़े पे। उसको कुंवर साहब कह करके सब बुलाते हैं, बढ़िया करते हैं। हमारे यहाँ कुंवर साहब बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं हमको। तो वो अच्छा सम्मान होता है, उसको बिल्कुल हाथों पे रखा जाता है, बड़ा खुश होता है व्यक्ति, अपनी इतनी इज्जत रहेगी। लेकिन जैसे ही ब्याह होता है, सम्मान के साथ में विदाई हुई, उसके बाद में सारा कार्यक्रम सामान्य। नहीं, शादी तो करी हमने, लेकिन लड़की को भी लेके आए बेटा, लेकिन अब तुम सामान्य हो गए हो, अब वो आपको निभाना है, अब जीवन सामान्य चलना है। अब तुमको बार बार घोड़े पे बिठाएंगे नहीं हम, बार बार छाता लेके नहीं आएगा कोई, इलाओ हम आ गए ससुराल में, छाता कहाँ है हमारा? अब छाता तुम खुद ही पकड़ो, और खुद का भी नहीं, दूसरे का भी पकड़ो, सब छाते पकड़ने।
सामान्य, लेकिन है विवाहित, है सम्मानित व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ धर्म का पालन करता है, स्वदार संतोष व्रत का पालन कर रहा है, अच्छी बात है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब प्रायोगिकता लब्धि चढ़ती है, जब विशुद्धि चढ़ती है, तो वो काम हो जाते हैं इज्जत के कि जो छठवें गुण स्थान में नहीं हो पाते हैं। छठवें गुण स्थान वाले मुनिराज असाता को बांध लें और ये प्रायोगिकता लब्धि वाला व्यक्ति नहीं बांधे। क्यों? क्योंकि अभी ये ब्याह करने जा रहा है, अभी क्या होने वाला है, इनका सगाई होने वाली है, शादी होने वाली है सम्यक्त्व के साथ में, इसलिए चढ़ने दो। लेकिन जब हो जाएगी सगाई प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ में, तब क्या करना, आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब तुमको वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुमको अच्छा काम यदि चाहिए, असाता का बंध नहीं चाहिए, तो अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 7वां गुणस्थान, 8वां गुणस्थान, तब जा करके होगा। समझ में आया पॉइंट? मतलब ये है, ये थोड़ी देर के लिए हुआ, ये हमेशा का नहीं हुआ है 13वें गुणस्थान तक। नहीं तो ये भैया जी बैठ गए बढ़िया, हम तो चौथे में आ गए, अब तो असाता हो ही नहीं, भले हम पत्नी को चाहे मारे कूटे पीटे, हमको बंद होने वाला नहीं है। ऐसा गलत फहमी में मत रहना। थोड़ी सी देर का ही था वो, उसके बाद में गया। वो होता है ना स्टार मारियो, खेला मारियो, खेले ही होगा, उसका नाम ही क्या है, मारियो। खूब मारो, अच्छे से मारो अच्छे से पाँव बंद करो, बढ़िया मारियो। तो मारियो खेलते। भैया दिव्यांश कुमार शाश्वत जी सुनो, मारियो खेला था कि नहीं बचपन में? हाँ, तो फिर सुनना पड़ेगा तो उसमें एक स्टार मिलता है, एक पावर मिलती है, उस पावर के साथ में फिर आप घूमो तो क्या होता है, जो सामने आता है वो सारी बाधाएं पार हो जाती है। तो ऐसे ही वो क्या मिल गया, यहाँ पर स्टार मिल गया, प्रायोगिकता लब्धि का स्टार मिला है। अब जो कोई कर्म है, अब अशुभ कर्म, वो सब भी बंध में से हटते जा रहे हैं, नहीं होगा उनका बंध। इतनी अच्छी समय, इतना अच्छा जो समय है वो प्रायोगिकता लब्धि में चल रहा है। अभी करण लब्धि नहीं हुई है। क्या लिखा आचार्य देव ने लास्ट में, भहुआ भव्य सुसामंडा, यहाँ तक भी आकर के अभव्य जीव आ जाता है, इतना काम भी हो जाता है। ज़्यादा खुश नहीं होना, खुश होना, लेकिन इतना खुश नहीं होना कि इतना काम कर लिया। अभी काम करने को और बाकी है, अभी और हमें मेहनत करना शेष है, विशुद्धि अभी और भी बाकी है। क्या बढ़िया बात है। मतलब आप सोचो कितनी कलुषताएं होती है, कितना संक्लेश होता है कि अभी हम सामान्य जी रहे हैं तो कितना संक्लेश है, और जब विशुद्धि बढ़ेगी तो कितना आनंद होगा। तो आपको भगवान का आनंद क्या है, मुनिराज का आनंद क्या है, सम्यक्त्व का आनंद क्या है, वो सब समझ में आ जाएगा। हो गए 34 अवसरण, ये आपको बता ही दिया मैंने जितनी सारी बातें हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट एक लिखा है, ये 34 बंधावसरण भव्य अभव्य दोनों को होते हैं। जय धवला में एक व्याख्यान दिया है कि 3400 नहीं होते, उसके लायक जो अभव्य के लायक विशुद्धि है वो पहले ही पाई जाती है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो दोनों प्रकार के व्याख्यान हैं, फिर भी प्रायोगिकता लब्धि में तो आता ही अभव्य, इतना इतना सामान्य समझना चाहिए। ऐसे करके यथा योग्य प्रकृतियों का बंध होता है। अब इसके आगे अन्य मत, यानी जैनों में ही कई कई बातों के बारे में दो मत, दो व्याख्यान पाए जाते हैं। तो उन एक व्याख्यान के अनुसार अभव्य जीव को भी अपसरण होते हैं, और एक अन्य जो गौण व्याख्यान है उसके अनुसार अभव्य जीव को इतनी विशुद्धि नहीं होती है, उसको अंतः कोड़ा कोड़ी का सत्व तो हो जाता है, द्विस्थान सत्व हो जाता है, अपसरण नहीं पाए जाते हैं। इतना आगे तक नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए और समय चाहिए। जब हमने प्रायोगिकता लब्धि बताई ना, तो क्या बोला कि 700-800 सागर बंध में से कम करो कम करो, तो ये परिणाम की दशा बढ़ती जा रही है, टाइम लग रहा है इसमें। तो प्रायोगिकता लब्धि में आने के लिए जो अंतः कोड़ा कोड़ी सत्व था वो तो कर लिया हर व्यक्ति ने, लेकिन इतना आगे आने की दशा अभव्य को बनती भी है, नहीं भी बनती है। एक मत के अनुसार बनती है, एक मत के अनुसार नहीं बनती है। दोनों में से कोई एक ही व्याख्यान होगा, परंतु उसके बारे में स्पष्टता नहीं, तो दोनों आचार्य देव ने संग्रहित करके दिखाएं। ठीक, बोलो। जैसे छठवें सातवें स्थानाधिक में हमने देखा था कि वो तीनों एक साथ नहीं हो रही। संयुक्त थी, यहाँ पर संयुक्त नहीं है, वहाँ पर सब वो इंडिविजुअल है। वो शुरुआत के लिए, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स आ रही है ना, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अपर्याप्त कर्म आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। तो जो कर्म आगे आगे जा रहे हैं उनके लिए बोला उन्होंने। बाकी ये कर्म है, ये संयुक्त रूप नहीं है, ये तो छठे गुणस्थान की पूरी बंध विच्छुद्धि है, इनका बंध ही नहीं होगा। तो ये एक एक अलग अलग भी नहीं बंधेगी, एक एक अलग अलग भी नहीं बंधेगी।
ठीक, इसलिए यहाँ पर दिया भी है, हटा दिया। अच्छा, उस पॉइंट को, ठीक ठीक है, समझ में आया, मज़ा आया। सोचो, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे नहीं है। ये अब कल कहा था, मैंने परसों कहा था शाम के समय, कि ग्रंथ में क्या है, इसमें आगे ही आगे बढ़ना है, पीछे हटने का कुछ काम नहीं है। ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम क्या है? लब्धिसार। लब्धिसार का मतलब क्या है? लब्धि, प्राप्ति। यहाँ पर प्राप्ति ही प्राप्ति होने वाली है, यहाँ पर अपने को कुछ नुकसान नहीं होगा। नुकसान वाली जो चीज़ें हैं ना, वो सब एक एक करके क्या करने वाले हैं? बाहर फेंकने वाले। देखो, प्रकृति बंधावसरण यानी वो सब चला गया, प्रायोगिकता की प्राप्ति हो गई। तो जितना ग्रंथ है ना, पूरा पूरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला है। ग्रंथ का नाम है मिलना। अभी तक अपन क्या पढ़ा रहे थे? बोले आप पता नहीं क्या कांड वांड कराते रहते हो, हमें 4 साल 6 साल से क्या सुन रहे हैं? गोमट साठ, जीव कांड, कर्म कांड। बोले कांड ही कांड हो रहे थे। अब कांड नहीं है, अब कांड के बाद में क्या होता है? जो उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि को बताया जा रहा है। यहाँ पर प्राप्ति है, इसलिए लब्धिसार एंड में लिखा। पहले उन्होंने जीव कांड लिखा, कर्म कांड लिखा। जानकारी के ग्रंथ हैं, फैक्ट्स के ग्रंथ हैं कि क्या क्या कैसे होता है। अब क्या क्या कैसे होता है वो नहीं, कैसे कैसे मिलता है, क्या प्राप्ति होती है वो बताना है। तो क्या है? उपलब्धि, उपलब्धि, प्राप्ति, कोई कांड नहीं। हाँ, बीच में कांड आएंगे अभी शाम से या कल सुबह से चालू होंगे कांडक घात, लेकिन कांड नहीं होगा। एक कोई पेपर में आया, बोले पिटाई कांड हो गया। क्या हर कहीं कांड लगा देते आप लोग? हवाला कांड होता है, कभी फिरौती कांड होता है, अपहरण कांड होता है, लेकिन हमारे यहाँ कांड अच्छे हैं। जीव कांड यानी जीव का समूह, कर्म कांड यानी कर्म का समूह, और यहाँ पर है लब्धिसार यानी लब्धियों की प्राप्ति। इसलिए प्राप्त करके जाना है। देखो, प्रथमोपशम सम्यक प्राप्ति का तरीका बताया जा रहा है। भैया एक प्रश्न था, बच्चा है। ये जो स्थिति बंधावसरण और प्रकृति बंधावसरण का जो लिंक है, कि बहुत सारे स्थिति बंधावसरण के बाद प्रकृति जाती है, और ये 700-800 सागर का जो बंध है, ये तो केवल बड़ी प्रकृतियों के लिए आएगा, आयु में तो ये घटित ही नहीं होगा। आयु तो वैसे भी नहीं बनती ना। जो प्रकृतियां बंध रही है वर्तमान में, उनका स्थिति बंधावसरण करना है। जो बंध ही नहीं रही है, क्या आयु बंध रही है? आयु कर्म क्या बंध रहा है क्या? प्रायोगिकता लब्धि में बंध ही नहीं रहा है। तो जब बंध नहीं रहा तो उसका स्थिति बंधावसरण थोड़ी ना करना है। जो कर्म बंध रहा है, जो आ रहा था, उसका क्या करना है? अब शरण करना है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण उसका होगा, मिथ्यात्व का होगा, अनंतानुबंधी, वो सब बताएंगे। अभी प्रकृति बंधी है ना, अब जो बचा हुआ बंद है उन सब में, और ये सब बंध रहे थे जो बताया आपको, उन बनते हुए कर्मों का अपसरण किया। ठीक है भैया, इन दोनों में से सही किसको मानना है? भव्य अभव्य दोनों को होती है। हाँ, तो सही कौन क्या सा? आपको क्या लगता है, क्या चाहिए आपको? मेरे को अभव्य को करा देना चाहिए। क्यों? कुछ तो लाभ मिले उसको। अच्छा, वैसे आगे तो जाने वाला है नहीं वो, हाँ, तो यहाँ तक तो लाएं उसको। बढ़िया, बहुत अच्छे। और दूसरे का क्या करें अपन? अभव्य को नहीं होती उसका। दूसरे को अब मैं क्या बोलूँ इसमें? आप ही तो बोल रहे हो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। आप बताएं, मतलब देखो, प्रश्न अच्छा है कि हम क्या माने और क्या नहीं माने, कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अभी क्या फर्क पड़ रहा है? अभव्य को यहाँ तक होता है कि अभव्य को यहाँ तक होता है, होती है प्रायोगिकता लब्धि, यहाँ तक पहुँच पाता है और 5वीं में नहीं पहुँच पाता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके लिए आचार्य, मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है, बताया हुआ है, आचार्य वीरसेन स्वामी ने एक वाक्य लिखा। क्या लिखा? कि ये वाली बात सही है, कि ये वाली बात सही है, ये सूत्र सही है, कि ये सूत्र सही है। उन्होंने तो सब पढ़ा, उन्होंने पूरे जय धवला के पहले के जो व्याख्यान थे वो पढ़े, और कुछ व्याख्यान जय धवला में और महाबंध में अलग जाते हैं। कोई अल्प बहुतों को लेकर अलग जाता है, कभी संख्याओं को लेकर के अलग जाता है, कुछ वही तर्क लेकर के निकाल करके लाते हैं। तो कई जगह उनके सामने प्रसंग आया कि ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है,
और शिष्य ने कह भी दिया कि आप बताओ इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है और हम कौन सा माने और कौन सा नहीं माने। तो उन्होंने क्या लिखा कि देखो दोनों व्याख्यान हैं, एक वो व्याख्यान है और एक ये व्याख्यान है, हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, लेकिन हम ये आपसे नहीं कह पाएंगे कि इनमें से कौन सा सही है। उनके शब्द ये हैं, एलाचार्य का शिष्य, उन्होंने अपने गुरु का नाम लिया सम्मान के साथ में, एलाचार्य का शिष्य यह वीरसेन इस बारे में अपनी जिह्वा नहीं हिलाएगा कि ये वाला सूत्र सत्य है और ये वाला सूत्र असत्य है। सूत्र की आसाधना से बचने वाले आचार्यों को ये कभी नहीं कहना चाहिए कि ये वाली बात सही है ये वाली बात गलत है, जो कि ग्रंथ में दी है। ग्रंथ के बाहर है कल्पना सही, आप उसका निराकरण कर दो, लेकिन जो पूर्वाचार्यों की परंपरा से मिला हुआ है, तो हम ना शुद्ध केवली हैं, हम ना केवल ज्ञानी हैं, ना हमको सूत्र का पूरा उपदेश ही प्राप्त है। तो ये बात तो वही कह सकता है जो केवली हो, शुद्ध केवली हो, जिसको सूत्र का ज्ञान हो पूर्ण रूप से कि ये वाली बात सत्य है ये वाली बात गलत है। हम ना केवली हैं, ना हम शुद्ध केवली हैं, ना हम अहंकार में भरे हुए हैं, ना हमको किसी आचार्य की आसाधना करनी है। इसलिए दोनों व्याख्यान हैं, दोनों प्रस्तुत कर दिए हैं। क्या माने और क्या नहीं माने इसमें तो आपको जानना है, मानने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको केवल जानकारी करने की क्या क्या पाया जाता है, इससे आपके सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं होने वाली। आप ध्यान करने बैठ जाओ, भव्य को होता है अभव्य को होता है, हे भगवान अटक गया मैं तो अटक गया। अरे मत अटको, बिल्कुल मत अटको, तुम तो ये जानो। क्या जाने, क्या जाने? अहमे को खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूवी णविअत्थिमज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। इसके बारे में कोई दो मत नहीं है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाओ। णविअत्थिमज्ज किंचिवी, मेरा कुछ भी नहीं है, परमाणु मात्र भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है, इतना सा भी राग द्वेष मोह का स्वभाव आत्मा में नहीं है। इस बात में ज़्यादा दिमाग लगाओ, वो तो दिमाग लगा नहीं रहे। दुकान में, व्यापार में, घर में, फ़ोन में, रोज़ शाम को फ़ोन करते कि नहीं घर पे? बोलो जल्दी से हिमालय। अभी अभी करता हूँ। अभी भी मतलब अभी भी कर रहे हैं? नहीं, गुड़िया होने के बाद। तो करते हो ना, क्यों करते हो, क्यों करते हो? ये नहीं याद करता बालक नवी अथी मज्ज किंचिवी, लेकिन ये जरूर याद करते हम कि ये सही कि ये गलत। मतलब ये है कि दोनों व्याख्यान मान लेने चाहिए, दोनों व्याख्यान शास्त्र में। और इस बात से इस बात को ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारी बातें शास्त्र में दी है, शास्त्र में दी है, अपना दिमाग नहीं लगाओ, आप उसको हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लो। बहुत सारी बातें मिलेगी। अब जो आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने लिखी है, वर्तमान में मिले तो आप कह सकते हो पूर्व प्रमाण इसका निषेध कर रहा है, लेकिन जो पूर्वाचार्यों की है उसको लेकर के आप नहीं कर सकते हो। और बहुत सारा पाप का बंध कर लेते हैं अपन, केवल ये कह करके ये आचार्य इस संघ के हैं, ये आचार्य इस मत के हैं, ये आचार्य 7वीं शताब्दी के हैं, ये आचार्य 10वीं शताब्दी के हैं, ये आचार्य हमारे मन के नहीं है। तो तुम पाप का बंध कर रहे हो। आचार्य श्री कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, ये आचार्य कौन सी शताब्दी के हैं? 7वीं शताब्दी के, इसलिए हम इनकी बात नहीं मानेंगे, ये 10वीं शताब्दी के। तो बोले वो तो ठीक है, ये बताओ तुम कौन सी शताब्दी के हो? तुम जो बोलने आए हमसे कि हम ये बात नहीं मानेंगे क्योंकि ये आचार्य कौन से बता रहे हैं? 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी के, प्रथमानियोग के, करणानियोग के, तो वो तो सब हम सुन लेंगे तुम्हारी बात, लेकिन तुम जो बोलने आए हो, तुम पहली के हो, तुम 10वीं के हो, तुम 15वीं के, तुम कौन सी के हो मंथन है? तुम 21वीं के, तो हम तुम्हारी बात मान जाएं। और जो 7वीं शताब्दी का व्यक्ति कह रहा है, जिसकी बातें अनेक लोगों ने मानी, अन्य आगे के आचार्यों ने सम्मान से उनका नाम लिया, उनकी बात नहीं माने, तो हमारे पास दिमाग है, तुम 21वीं शताब्दी के बच्चे, तुम अपने पास रहो, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कह सकते। हमारे बस में ये नहीं कि हम इन आचार्यों को अप्रमाणित घोषित करें। क्या मतलब है? काय के लिए झगड़ा कर रहे हो, काय के लिए दिमाग लगा रहे हो?
पढ़ते क्यों नहीं जाते? कुछ बातें स्वीकार कर लेने में तुम्हारा जा क्या रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा है, चल ही जा रहा है। सम्यक तो की हानि हो रही है, समझ में आए? अभी मैं कह नहीं रहा हूँ, अभी अपन पढ़ लेते, नहीं तो आप कल आ नहीं पाओगे कल क्या दोपहर में आना मुश्किल हो जाएगा। चलो अपन आगे पढ़ते, ठीक है? आप लेकिन वीरसेन स्वामी को याद रखना, अच्छे सम्मान से उन्होंने सब बातों को रखा हुआ है। अब इसके आगे जो विषय मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्या करना है आपको? एक तो ये लिख करके लाना है कितनी प्रकृतियां अपन ने 34 अपसरण में गिनी है, ठीक है? क्या करना है? कितनी प्रकृतियां 34 अपसरण में हमने गिनी है। हाउ मैनी प्रकृति, जो एक बार आ चुकी है वापस से आ रही है, तो लास्ट पॉइंट क्या है उसका, कहाँ कहाँ वो जा रही है, तो लास्ट पॉइंट में उसको गिनना। एग्जाम्पल के लिए जैसे सूक्ष्म है, तो क्या सूक्ष्म प्रकृति जा रही है बंध में से किसी स्थान पर? अरे हाँ कि ना? जा रही है। कहाँ पर जा रही है? ये शुरू में है, तो शुरू में कहीं जा रही है क्या? यहाँ पर 14 स्थान में नहीं जा रही है, क्योंकि आगे भी उसका बंध है। फिर आगे देखो 15, 16, 17, 18, तो सूक्ष्म प्रकृति जा रही है क्या बंध में से? क्या गिन सकते हैं उसको? गिन सकते हैं। कहाँ पर गिन सकते हैं? 16वें स्थान में, क्योंकि 16वें स्थान के बाद में उसका बंध नहीं है, तो एक गिनेंगे। पर्याप्त प्रकृति, क्या पर्याप्त प्रकृति का बंध विच्छिन्न हो रहा है? नहीं हो रहा है। 22वें स्थान में लास्ट है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि पर्याप्त प्रकृति आगे संगी पंचेंद्रिय के साथ में बंध रही है, उसका अपसरण मत करवा देना, वो बंधन को प्राप्त है। बादर पर्याप्त भी बंधन को प्राप्त है। जो घट रही है केवल उसकी संख्या और नाम लिख करके आपको लाना है। फिर दिन में अपन ये करेंगे कौन सी गति में कौन कौन से बंधापसरण होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। और थोड़ी आपको तैयारी करके आनी हो तो गति मार्गणा की बंध विच्छुत्तियाँ पढ़ करके आना। जिन लोगों ने पहला शिविर किया था या दूसरा भी किया था, तो आप पढ़ करके आओगे तो दिन में जो एक्सरसाइज अपन करेंगे वो आपको आसान पड़ेगी, ठीक है? अब इसके आगे अपन यहाँ पर स्किप करेंगे और अपन पहुँचेंगे आगे की गाथाओं पर।